अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज के सबक में हम सीखने वाले हैं कि जब हमारी किताब पूरी कंपोज हो जाए और हम शुरू से आखिर तक सब हेडिंग, ज़ैली हेडिंग, उर्दू मज़मून, अरबी मज़मून, हाशिया, हवाला, अशआर, इसी तरह अपनी पूरी किताब आखिर तक कंपोज कर लें। इसी तरह दूसरा, पहला, तीसरा प्रूफ हम मुसन्निफ़ को दे देते हैं और मुसन्निफ़ उसमें फिर उस किताब को अपने असातिज़ा के पास लेकर जाता है। इसी तरह जो लोग उसकी नज़रों में मोतबर होते हैं और बड़े लोग होते हैं उनसे अपनी किताब को चेक कराते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें आप तकरीर, तस्दीक़, इसी तरह आप इस किताब के ऊपर कोई बात लिख कर दो ताकि किताब और मोतबर हो जाए। तो जो शुरू के हमारे 3-4 सफ़े होते हैं, जैसे कि किताब का नाम, मकतबे का नाम, किताब के मिलने के पता और इसी तरह किताब की कीमत वाला सफ़ा, इसी तरह तकरीज़ वाला सफ़ा, इसी तरह पेश लफ्ज़ वाला सफ़ा, इसी तरह तस्दीक़ वाला सफ़ा और इसी तरह जो हमारी फ़हरिस्त बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, आज हम इन तमाम चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, हम अपने सबक पर चलते हैं। जैसे कि ये हमारी किताब है, मैं आपको दिखा दूँ। इसके नीचे मैंने ये किताब लिखी है जो शुरू के 4-5 सफ़े लिखे जाते हैं। किताब का नाम जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आप देख लीजिए ये किताब का पहला सफ़ा है जिसमें किताब का नाम है, जिल्द का नाम है। इसी तरह इफ़ादात वगैरह, नाशिर वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये किताब का हमारा दूसरा सफ़ा है जिसमें किताब का नाम, इसी तरह मुसन्निफ़, इसी तरह नाशिर, कीमत और कंपोजिंग वगैरह के बारे में लिखा जाता है। इसी तरह जो मिलने का पता होता है या मिलने के पते होते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरे सफ़े में। इसी तरह जो हमारा ये तीसरा सफ़ा है जिसमें कलिमात बाबरकात लिखे होते हैं और इसी तरह जो हमारा चौथा सफ़ा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेश लफ्ज़ है और इसी तरह इससे आगे तकरीज़ वगैरह आती है और इससे आगे हमारी फ़हरिस्त वगैरह आती है। तो मैंने ये कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी असल किताब पर चले जाता हूँ। आप देख लीजिए मेरी असल किताब है जो मैंने लिखी है और इसके 5 सफ़े हैं। 5 हो, 100 हो, 200 हो, कितने भी हो सकते हैं। किताब के सफ़े तो कोई मुतय्यन नहीं होते। तो मैं सबसे पहले इस किताब की अपनी एक डुप्लिकेट फ़ाइल बनाऊंगा, यानी इस किताब की मैं एक और कॉपी करूंगा, डुप्लिकेट फ़ाइल बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर फ़ाइल पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो आपको ये सेव एज़ नज़र आ रहा है, ये सेव एज़ आपको नज़र आ रहा है, मैं तो इस पर क्लिक कर दूंगा और मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करके यहाँ पर मेरी किताब का नाम आ रहा है और मैं 01 डाल देता हूँ, 01 डाल देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी इस किताब की एक और डुप्लिकेट फ़ाइल बन चुकी, एक कॉपी हो चुकी बिल्कुल ऐसी की ऐसी। मैं उस किताब को भी खोल लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी डुप्लिकेट फ़ाइल बन चुकी है, डुप्लिकेट किताब बन चुकी है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं बाहर आकर मैंने इसे ओके पर क्लिक किया ताकि मेरी किताब खुल जाए। तो आप देख लीजिए मेरी किताब खुल चुकी है और आपके सामने जो मैंने 01 नाम डाला है ये भी आ चुका है। तो मैं इसके सबसे पहले सफ़े पर जाऊंगा और जाने के बाद मैं कंट्रोल ए करूंगा। कंट्रोल ए करके मैं इसका सारा मज़मून ख़त्म कर दूंगा। आप देख लीजिए सारा मज़मून इसका ख़त्म हो चुका है। ये क्योंकि हमारी कॉपी है उस असल फ़ाइल की, डुप्लिकेट फ़ाइल है, तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस किताब के ज़रिए अपनी किताब के शुरू के 4-5 सफ़े बनाएंगे जो कि मैंने आपको अभी दिखाए थे, जिसमें किताब का नाम था, इसी तरह किताब का दूसरा सफ़ा था और इसी तरह तकरीर, तस्दीक़ वगैरह, पेश लफ्ज़ वगैरह और इसी तरह हमारी फ़हरिस्त वगैरह जो है, मैं उन तमाम चीज़ों को आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी इस फ़ाइल को नॉर्मल मोड में ऊपर से यहाँ से कर लूँगा। आप देख लीजिए सबसे ऊपर जो नज़र आ रहा है ये आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल, तो मैं इस पर नॉर्मल कर देता हूँ इस किताब को। उसके बाद मैं इसमें अपना जो मेरा मज़मून है, ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं उठा कर लाता हूँ।
तो मैं इसमें चला जाता हूँ जो मैंने इससे पहले तैयार की थी। तो मैं इस तमाम मजमून को अपने उठाकर लाऊंगा और मैं कंट्रोल सी करके और अपने इस किताब पर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देख लीजिए मेरा ये तमाम मजमून यहाँ पर कॉपी हो चुका है। ये मैंने कैसे लिखा है, सबसे पहले तो हम इसे 18 फ़ॉन्ट साइज़ में लिख लेंगे, जैसे कि सारा ही ये 18 फ़ॉन्ट साइज़ में लिख लेंगे। और उसके बाद हम इसे 24 फ़ॉन्ट साइज़ में कर देंगे, या इसे हम यहाँ पर चाहें तो हम 18 भी इसे कर सकते हैं। आप देख लीजिए 18 हो चुका है। इसी तरह जो हमारा सीरत मुस्तफ़ा है इसे मैंने 48 में कर रखा है। और ये हमारा जिल्द है, लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1, ये मैंने 18 में कर रखा है। ये इफ़ादात वगैरह मैंने 24 में कर रखा है, तो आप भी इन दोनों को 24 में कर सकते हो। और इसी तरह जो नाशिर वगैरह है इसे भी मैंने 24 में कर रखा है। कुतुब खाने का नाम भी मैंने 24 में कर दिया है। लेकिन सबसे पहले हम जो लिखेंगे अपने इस तमाम मजमून को मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, 18 में ही लिखेंगे, 18 में ही अपने मजमून को लिखेंगे। बाद में हम इसे सेंटर भी कर देंगे, पूरे मजमून को हम सेंटर भी कर देंगे। देख लीजिए मेरा मजमून बिल्कुल बीचम बीच है और सेंटर में है। और दूसरी बात यह है कि ये शुरू की जो मेरी 2 लाइनें हैं ये मैंने 18 में लिख रखी है और ये मैंने 60 इसे फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है। चाहो मैं थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ। आप देख लीजिए पहला सफ़ा हम ऐसे तैयार कर लेंगे। अब हमें दूसरा सफ़ा बनाना है, तो दूसरा सफ़े के लिए मैं जाऊँगा और मैं अपनी इसी फाइल पर आऊँगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ दूसरा सफ़ा ही बना रखा है। इस सफ़े को भी हम यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और हमें लिखने की ज़रूरत पेश ना आए। तो मैं कंट्रोल सी करूँगा और मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर आकर यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल वी कर दूँगा। तो देख लीजिए आप ये मेरा यहाँ पर भी सारा कॉपी हो चुका है। किताब का ये दूसरा सफ़ा कैसे तैयार होता है, मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपने सबक नंबर 21 में सिखाया है। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और अपना ये दूसरा सफ़ा बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इस हेडिंग को भी यहाँ से सेंटर में कर दूंगा। आप देख लीजिए हमने इस किताब के दूसरे सफ़े को भी हम उस सबक के ज़रिए सीख लेंगे और आप इसको भी बना लेंगे। अब इससे आगे का जो हमारा सफ़ा है, इससे आगे की जो हमारा तीसरा सफ़ा है वो हम कैसे तैयार करते हैं। तो मैं इसको भी यहाँ से पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसे पूरे कॉपी कर लिया और मैं कंट्रोल सी करूँगा और मैं अपनी इसी फाइल में आ जाऊँगा और मैं यहाँ से इंटर दबाकर मैं तीसरे पेज पर आ गया हूँ और मैं यहाँ से इसे कंट्रोल वी कर दूँगा। ये जो मेरा इधर हो रहा है थोड़ा बीच में, ये मेरी तहरीर बीच में नहीं है, सेंटर में नहीं है। हम फॉर्मेट में जाके यहाँ से पैराग्राफ में जाके हम यहाँ से फर्स्ट लाइन है इसको 0 कर देंगे। तो ये बिल्कुल हमारा बीचम बीच हो गया है। ये मैंने कैसे लिखा है ये आप देख लीजिए, हमारा 16 पीटी में ही लिखा हुआ है और 23 पीटी में हमारा ये इसकी लाइन स्पेसिंग दे रखी है। और जिस तरह हम उर्दू मजमून लिखते हैं हम इसे भी कलिमात बाबरकत वगैरह को भी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो नीचे हमारा बीच में हो गया है हम यहाँ पर अपना कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट यू कर देंगे और फिर हम इसे लेफ़्ट साइड में कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट यू से हम अपने उर्दू मजमून वाली सेटिंग ऑन कर लेते हैं और उर्दू मजमून वाली सेटिंग हम चला लेते हैं, जिसमें हमारा ये 16 पीटी मजमून आ गया है, 16 पीटी मजमून साइज़ आ गया है और 23 पीटी इसका जो है वो लाइन स्पेसिंग आ गई है। अगर हम चाहें तो हम इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और चाहें तो हम इसे इतना बड़ा भी रख सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ से इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे 14 भी कर सकता हूँ। आप देख लीजिए मैंने 14 कर दिया है, क्योंकि ये जो असल इसकी हेडिंग का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है इससे ये नाम वगैरह छोटा ही रहता है। तो आप भी इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने ट्रेड अरबिक बोल्ड में लिख रखा है यहाँ से पूरा ये। आप भी इसे लिख सकते हैं जैसा कि हम अपना मजमून लिखते हैं, हम इसको भी कलिमात बाबरकत वगैरह को भी ऐसे ही लिख लेते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसे मैंने सेंटर कर रखा है, लेकिन ये उर्दू मजमून वाली यहाँ पर भी हमारी सेटिंग ऑन हो रही है। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे
पैराग्राफ में जा करके हम यहाँ से 0.5 की जो हमारी सेटिंग है इसे हम ख़त्म कर देंगे। तो ये भी हमारा बीचम बीच हो गया है। अब इसी तरह मैं चला जाता हूँ अपने यहाँ पर चौथे सफ़े में, और इसे पेश लफ्ज़ को भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल सी के ज़रिए अपनी दूसरी फ़ाइल में आऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए, और मैं यहाँ से अपने अगले पेज पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर नॉर्मल लूँगा, इसे नॉर्मल में कर लूँगा। स्टाइल शीट में कोई सी भी चालू नहीं करूँगा और मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। आप देख लीजिए मेरी वो तमाम तहरीर यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दी है, और मैं इसे लेफ़्ट साइड में कर दूँगा नीचे, और मैं इसे भी सेंटर में ही रखता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी के ज़रिए। आप देख लीजिए इसको भी मैंने ऐसे ही लिखा है, यानी 16 पीटी में, और आगे मैंने इसमें 23 लाइन स्पेसिंग दी है जैसे मैंने उर्दू मजमून लिखा था। ऊपर का मैंने 18 में लिखा है, अगर आप चाहो तो इसे यहाँ से 24 में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम किताब का पहला सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा और चौथा सफ़ा हम बना लेंगे। जो ये पहला सफ़ा है आप इसे थोड़ा सा और अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम इस पूरे को लिखेंगे 18 में, जैसा कि मैं यहाँ से 18 में इसे कर देता हूँ। मैंने 18 में कर दिया है। अब मैं इसे सीरत मुस्तफ़ा को सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस F10 दबाऊँगा। F10 के ज़रिए हम बड़ा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस F9 के ज़रिए हम छोटा कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ और F9 के ज़रिए छोटा हो जाएगा। इसी तरह जो इफ़ादात वगैरह है, अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हम यहाँ से इफ़ादात को तो कर लेते हैं हम 24 में, जैसे कि मैंने 24 में कर लिया है, और हम हज़रत का नाम 18 में रहने देते हैं। इसी तरह ये जो नाशिर है इसको भी हम यहाँ से 24 में ही कर लेंगे, और जो मकतबे का नाम है इसको हम यहाँ से कर लेंगे इसको हम यहाँ से 36 कर लेंगे, जैसे कि मैंने 36 कर लिया है, ताकि ये और बड़ा सा नज़र आए। तो आप भी ऐसे ही इन्हें लिखेंगे तो आप 18 फ़ॉन्ट साइज़ में, लेकिन बाद में आप इसे अपने हिसाब से बड़ा कर लेंगे। दूसरा सफ़ा मैंने आपको बता दिया है, मेरी वीडियो नंबर 21 है, आप उसे जाकर देख लीजिए और आप उसके ज़रिए इसको बना लीजिए। तीसरा सफ़ा मैंने आपको बता दिया है कि आप 18 फ़ॉन्ट साइज़ में इसको लिखेंगे, और ये जो ऊपर की इसकी हेडिंग होती है आप इसे 24 कर देंगे। ठीक है, और बाकी आप इसे 18 में लिखें, और जो नीचे की ये जो होती है उसने ये कलिमात बाबरकत पेश किए हैं उनका नाम होता है, तो हम इसे लेफ़्ट साइड में ही रखेंगे, लेफ़्ट साइड में ही अच्छी लगती है। उसके बाद जो ये हमारा चौथा सफ़ा है पेश लफ्ज़ वगैरह का, तो इसको भी हम 18 में ही लिख लेंगे। यहाँ पर भी जो नाम वगैरह है हम इसे 16 में, ये इसी तरह 14 में मजमून से अपना थोड़ा छोटा ही रखेंगे, 1-2 पॉइंट। इसी तरह जो हमारा ये नाम होता है, मसलन हमने जो ये मजमून लिखा है 16 पीटी में लिखा है, तो हम 1-2 पॉइंट छोटा करके अपने इस नाम को भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके बाद हम तकरीज़, तस्दीक वगैरह आगे जो चाहें हम बढ़ा सकते हैं। इससे आगे अगर हमें बढ़ाना हो, मसलन मुझे यहाँ पर फ़हरिस्त वगैरह बढ़ानी है, तो मैं फ़हरिस्त कैसे बढ़ाऊँगा? सबसे पहले मैं अपने फ़ाइल को यहाँ से जस्टिफाइड कर लेता हूँ। एक तरीक़ा तो फ़हरिस्त का वो है जो मैंने अपनी वीडियो नंबर 21 में बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा तरीक़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़हरिस्त मज़ामीन, और मैं इसे सेंटर में कर दूँगा, और मैं इसे पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से इसे मैं 24 फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा। इसको मैं यहाँ ऊपर से के ऑलवेज़ कर दूँगा ताकि थोड़ा बड़ा सा नज़र आए, और ये मज़ामीन भी हमारा के ऑलवेज़ हो गया है, हम इसे केनन कर देंगे। इसी तरह ये फ़हरिस्त का जो सा है ये भी बड़ा हो गया है, हम इसे भी छोटा कर देंगे। अब ये अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से टेबल पे जाएंगे, हम एक रो ले लेंगे और हमने 3 ले लिए हैं कॉलम्स, और मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब आप इनको यहाँ से
ऐसे कर दीजिए। और मैं अब टैब के ज़रिए अपने रोज़ को मैं बढ़ाऊँगा, जैसे कि बढ़ रही है। अब यहाँ पर मैं इन सारों को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे 16 ही रखूँगा, जैसे कि मैंने 16 रख दिया है। और मैं यहाँ से इसे बिल्कुल सेंटर में कर दूँगा, अलाइनमेंट में से ऊपर से यहाँ से मैं इसे 16 कर दूँगा। तो आप देख लीजिए 16 हो गया है। और मैं इंटर दबा दूँगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने 1 दिया। उसके बाद मैं डाउन एरो से नीचे आऊँगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी तरह 10 और इसी तरह 11, इस तरह 12 और फिर 13। तो देख लीजिए मैंने ये फहरिस्त के जो नंबर शुमार है वो डाल दिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है अपने मज़ामीन उठा उठा के लाने हैं कि कौन से सफ़े पर कौन सा मज़ामीन की सब हेडिंग है, ज़ैल हेडिंग है, और यहाँ लाके हम उनके अनावीन डाल देंगे। तो इसके नीचे मेरी असल फ़ाइल है, मैं अपनी असल फ़ाइल पर चला जाता हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाऊँगा और मैं अपनी असल फ़ाइल पर आ जाऊँगा। अब आप देख लीजिए सबसे पहला जो मेरा सफ़ा है इस पे मेरी जो सब हेडिंग है वो है नस्ब मुताहर। तो मैं इसे यहाँ से उठा लूँगा। यहाँ से मैंने इसे कंट्रोल सी किया और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए अपनी इस फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं उसे कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ये नस्ब मुताहर हमारा पहले सफ़े पर ही है, तो हम यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे। उसके बाद हम अपनी दोबारा उसी फाइल में जाएंगे और जाने के बाद आपका बचपन हम इसे उठाएंगे और ये हमारा कौन से सफ़े पर है ये भी देख लेंगे। ये भी पहले सफ़े पर ही है और हम इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए अपनी इस फाइल में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और ये भी हमारा पहले सफ़े पर ही है। इसी तरह फिर हम अपनी उसी फाइल में जाएंगे और जाने के बाद हमारे इस सफ़े के सब हेडिंग और ज़ैली हेडिंग यानी अनाविन हमने वहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद ये मुल्क शाम का सफ़र मैं इसे कॉपी कर लूँगा और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए अपनी इस फाइल में आऊँगा, कंट्रोल वी यहाँ पर मैं कर दूँगा और ये मेरा दूसरे सफ़े पर है तो मैं दूसरा सफ़ा यहाँ पर डाल दूँगा। उसके बाद फिर मैं अपनी उसी फाइल पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद ये दूसरी ज़ैली हेडिंग है, मैं इसे उठाऊँगा। आमुल हज़न क्या है, कंट्रोल सी करके मैं अपनी उसी फाइल में आऊँगा कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए और यहाँ पर डाल दूँगा। इसे भी मैं कंट्रोल वी करके और इसे मैं ये भी चूँकि मेरे दूसरे सफ़े पर ये मैं तो यहाँ भी मैं नंबर 2 डाल दूँगा। अब मैं तीसरे सफ़े पर आ गया हूँ और यहाँ पर ये जंगे बदर है, मैं इसे यहाँ से उठा लूँगा। मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए अपनी इस फाइल पर आऊँगा और मैं कंट्रोल वी कर दूँगा और मैं यहाँ पर चूँकि ये मेरा तीसरे सफ़े पर है तो मैंने यहाँ 3 नंबर डाल दिया है। अब मैं फिर उसी अपनी किताब पर जाऊँगा और मैं आगे देख लूँगा। तो यहाँ पर मेरा कौमी तराना है, मैं कौमी तराने को यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करके और अपनी इस फाइल में आकर के मैं पेस्ट कर दूँगा। अब ये कौमी तराना मेरे कौन से सफ़े पर था, चौथे सफ़े पर था, तो मैं यहाँ पर 4 डाल दूँगा। मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया है। इसके बाद मैं फिर दोबारा उसी अपनी फ़ाइल पर जाऊँगा और यहाँ पर मेरे अशार हैं तो मैं इस अशार की जो सब हेडिंग है इसे भी मैं कॉपी करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट टैब के ज़रिए अपनी इस फाइल पर आऊँगा और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगा और यहाँ पर भी मैं 4 डाल दूँगा। इसके बाद फिर मैं अपनी उसी फाइल पर जाऊँगा और आगे देख लेता हूँ कि आगे भी हमने इसमें कुछ लिख रखा है या नहीं। तो मैंने आगे कुछ नहीं लिख रखा। तो इस तरह हम पूरी अपनी किताब के जो मज़ामीन हैं हम यहाँ पर अनावीन हैं सब डाल लेंगे और कौन से सफ़े पर है वो भी हम साथ में लिखते हुए चलेंगे। अब हमारी असल फ़ाइल और हमारी ये जो हमने डुप्लिकेट फ़ाइल बनाई थी ये दोनों फ़ाइलें खुली हुई हैं। अब आप देख लीजिए कि जो हमारी यानी शुरू के 4-5 सफ़े हैं, 6 सफ़े हैं जिसमें किताब का नाम, इसी तरह मकतबे वगैरह का जो दूसरा सफ़ा बनता है, इसी तरह तीसरा सफ़ा जो हमने बनाया है तकरीर तस्दीक वगैरह का, पेश लफ्ज़ वगैरह का, इसी तरह ये हमारी फहरिस्त बन गई है। तो ये हमारे 6 सफ़े हो गए हैं, ये हमारे 6 सफ़े हो गए हैं। अब ये तो किताब का शुरू का हिस्सा है। अब ये जो
है हमारी असल किताब, ये हमारी किताब का दूसरा हिस्सा है। यानी यहाँ से वो पहले वाली जो हमारी किताब तैयार हो रही है, यानी दूसरी फाइल, वो किताब का शुरू का हिस्सा है, और ये किताब का हमारा शुरू हिस्सा ख़त्म होने के बाद यहाँ से चलेगा। तो उसमें हमारे फ़िलहाल 6 सफ़े हैं। तो हम यहाँ पर हमारा चूँकि 1 नंबर है, फिर 2 नंबर है, 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है, तो हम यहाँ पर अपना 7 नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 7 नंबर डालेंगे और 7 नंबर से हम अपनी इस किताब को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी पहली फाइल है उसमें हमारे 6 सफ़े हैं। अब जो हमारी यहाँ से ये असल किताब शुरू हो रही है, ये 7 नंबर से हमारी शुरू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एडिट में जाऊँगा, एडिट में जाने के बाद मैं प्रेफरेंसेस में जाऊँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी आप इस किताब का जो पेज नंबर है वो कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा 7, यानी ये जो हमारी किताब खुली हुई है मैं इसको 7 नंबर से शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो मेरी पहली फाइल है उसमें 6 सफ़े हैं, चाहे उसमें 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो चाहे उसमें 10 हो। अगर उसमें 10 होते तो फिर ये वाली किताब हमारी 11 से शुरू होती। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट में 7 नंबर डाल दिया है और मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो हमारी किताब 7 नंबर से शुरू हो रही है। तो मैं अब इन दोनों किताब का PDF बनाऊंगा। जैसा कि मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं प्रिंट में जाऊंगा। हम अपना PDF यहाँ से नहीं बनाएंगे, इससे PDF बनाने में दिक्कत आती है। PDF में लेफ़्ट साइड में एक निशान सा आता है, लिहाजा हम प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में जाने के बाद हम यहाँ से प्रिंट टू PDF सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ से हम जितने पेज का हमें PDF बनाना है इतने पेज का हम बना लेंगे। एक बात और यहाँ पर हम ध्यान रखें, इस किताब में फ़िलहाल हमारे 11 सफ़े हैं। जैसे कि 10वां सफ़ा ये है जिस पर हमारे ये लिखा हुआ है, और हम जो 11वां सफ़ा खोलते हैं आप देख लीजिए ये बिल्कुल खाली है। अगर हमें ये सफ़ा ख़त्म करना है तो हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर डिलीट पेज लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और कहाँ से कहाँ तक आप सफ़े ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुझे सिर्फ 11वां सफ़ा ख़त्म करना है, तो मैं दोनों में 11 डाल दूँगा और यहाँ ओके पर क्लिक कर दूँगा। तो मेरा ये सफ़ा 11वां ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस पर हमने कुछ लिख नहीं रखा था, हमने इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। अब मैं इस किताब का PDF बनाऊँगा। तो मैं फाइल में जाऊंगा, प्रिंट में जाऊंगा। प्रिंट में जाने के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ एडवांस में जाने के बाद हमारा यहाँ लेटर साइज़ डला हुआ है, यहाँ से हम डाल देंगे A4 साइज़। तो यहाँ देख लीजिए आप A4 साइज़ हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। चूँकि हमारे यहाँ लेटर पड़ा हुआ था साइज़, तो हमने A4 साइज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ओके, और फिर यहाँ से भी ओके, और फिर यहाँ से भी ओके। अब ये हमारी जो है कह रही है कि हाँ आप इस PDF को कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देंगे और इसका हम PDF नाम दे देंगे 02, क्योंकि ये हमारा किताब का दूसरा हिस्सा है। तो मैंने 02 डाल दिया है। अभी PDF बन रही है हमारी सफ़ा नंबर 10 तक, तो आप देख लीजिए ये बन गई है। अब मैं जो मेरी पहली किताब है, यानी किताब का पहला हिस्सा है, मैं उसकी PDF बनाता हूँ। चलो मैं उस पर चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और यहाँ पर आने के बाद तो हम देख लेते हैं, इसमें हमारे 6 सफ़े हैं और 6 के 6 ही हमारे काम के हैं। अब ये रो और कॉलम अगर हमारी काम की नहीं है तो आप जानते हैं ये रो और कॉलम कैसे डिलीट करनी है, तो हम इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये रो कॉलम आपकी ज़्यादा बन गई है, वो आपको अच्छे से मालूम है कि आप इन्हें कैसे डिलीट कर सकते हैं। चलो मैं इनके 6 के 6 सफ़ों का PDF बनाता हूँ। अगर मैं चाहूँ जो हमारा पहला सफ़ा है, अगर मैं चाहूँ इस पर पेज नंबर ना आए, तो मैं यहाँ से एक पिक्चर बॉक्स ले लूँगा और इसके मैं मुताबिक एक पिक्चर बॉक्स बनाऊँगा। अब जहाँ जहाँ पर ये पिक्चर बॉक्स बन जाएगा उसके नीचे जो मेरा पेज नंबर पड़ा हुआ था, ये पेज नंबर मेरा नज़र नहीं आएगा प्रिंट में। ये पेज नंबर 2 से ही मेरी किताब शुरू होगी। चलो मैं इसका भी PDF बना देता हूँ। तो मैं प्रिंट में जाऊँगा, प्रिंट में जाने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से
हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद हम यहाँ पर भी लेटर सेलेक्ट है, मैं इसे A4 कर देता हूँ। A4 मैंने कर दिया है और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर देंगे। और हमें यहाँ पर ऑल पेज का चाहिए। यहाँ पर मुझे पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ ये सेलेक्ट कर लिया है और मैंने बाकी सेटिंग भी कर ली है। मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और इसका मैं PDF भी डेस्कटॉप पर ही अपने सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे दे दूँगा नाम 01, क्योंकि ये हमारी किताब का पहला साइज़ है, क्योंकि ये हमारी किताब का पहला हिस्सा है, तो मैंने 01 इसको दे दिया है। अब मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँगा, सेव पर। तो देख लीजिए इन सबको कभी हमारा PDF बन रहा है, तो इसका ये अच्छे से बनकर आ गया है। तो आप देख लीजिए ये दोनों आपके सामने किताब का पहला हिस्सा यानी किताब के शुरू के 6 सफ़े और दूसरे में हमारी असल किताब आपके सामने दोनों PDF बन गई है। अब इन दोनों PDF को एक जगह करने के लिए यानी इन्हें मर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा होगा PDF मेट और इसी तरह PDF मर्जर। ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। यहाँ से आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा PDF मेट फ्री फॉर PC डाउनलोड विंडोज़ 11। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा और नीचे जाने के बाद और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड में जाऊँगा और मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा जो एड्स वगैरह आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर ये सेटअप फ्री PDF मर्ज ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि दोबारा डाउनलोड हो गया है, अलबत्ता मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इन दोनों PDF को हमें एक करना है, तो मैं इस एप्लीकेशन पर ही चला जाता हूँ और जाने के बाद मैं यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से ऐड फाइल पर क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे जाकर ये दोनों मेरे फाइल आपको नज़र आ रही हैं, तो मैं फ़ाइल नंबर 1 पर सेलेक्ट करके और शिफ्ट दबाए रखूँगा। दूसरी फाइल पे भी सेलेक्ट कर लूँगा। दोनों फाइलें सेलेक्ट होने के बाद मैं ओपन पर क्लिक करूँगा। ये दोनों फाइलें मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं बिल्ड पर क्लिक कर दूँगा तो ये दोनों फाइलें मेरी एक हो जाएंगी। मैं इसे खोल लेता हूँ, हो गई है। अब मैं आपको इसे अच्छे से दिखाता हूँ कि हमारी किताब कैसी तैयार हुई है। आप देखिए ये हमारी किताब का जो मैंने यहाँ पर पिक्चर बॉक्स बनाया था, देखो पेज नंबर 1 नहीं आया है। ये हमारी किताब का पहला सफ़ा है जिसमें नाम वगैरह हो गया। ये हमारी किताब का दूसरा सफ़ा है और आगे चलते हैं, ये हमारी किताब का तीसरा सफ़ा है। ये हमारी किताब का चौथा सफ़ा हो गया, पेशे लफ्ज़ वगैरह। और ये हमारी किताब का 5वां सफ़ा हो गया, तकरीज़ वगैरह। और ये हमारी किताब का 6ठा सफ़ा हो गया, फहरिस्त मज़ामीन वगैरह। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इनका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमारी असल किताब यहाँ से शुरू हो चुकी है। देखो यहाँ पर पेज नंबर 7 भी आ चुका है। आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमारी किताब तैयार हो रही है। आप भी अपनी किताब ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। ये 10वां सफ़ा हमारा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।